देखिए, जो 16 तारीख का मामला था, हमने आपको पहले भी बताया, जो पाल समाज के लोग हैं, जो गडरिया समाज के लोग हैं, उन्होंने भी अपने बयान रखे। एक परिवार के 4 साथी अंदर हैं, उनका घर वाला अंदर है, उनके 3 बेटे अंदर हैं। और हम अब आए हैं संभालका गांव के दूसरे परिवार में, जहां पर ये अलग अलग घर हैं, आप देख सकते हैं। और इनके भी जो परिवार के लोग हैं वो भी अंदर हैं 302 मुकदमे में। और इनकी अभी तक कोई भी पर्चा तक भी SHO साहब ने, DSP साहब ने, SP साहब ने अभी भी पर्चा कोई भी दर्ज नहीं किया है। हमारी ये आप देख सकते हैं, सब गांव के लोग इकट्ठे हैं, सभी समाज के लोग इकट्ठे हैं। हमारे अंकल जी बैठे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि 16 तारीख का जो मामला हुआ था, जो सरपंच है वो अपनी जो उसकी क्रेन है, वो क्रेन को लेकर के यहाँ से जा रहा था और किसी कारणवश वो तारों से टकराती है। तो सभी गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के सरपंच को बोलते हैं कि हमारे जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा। तो तभी सरपंच हवा बोल देता है, अपने दम के खातिर हवा बोल देता है उन लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो लोग जिनको उन्होंने हवा बोला था, जिन परिवार के लोगों पर, और वो परिवार के लोग जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, वो ऐसे उनके जो 112 नंबर है, पुलिस है जो, वो उनको वहाँ पर चले जाते हैं अपना सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए। तो उसके बाद उसका लड़का आता है, 9-10 बजे लड़का आता है 300-400 लड़कों को लेकर के गांव के अंदर, और जाति सूचक शब्द कहता है। और उसके बाद जो महिलाएं हैं वो परिवार के अंदर थी, घर के अंदर थी, और जो उनके घर वाले थे, जो उनके बच्चे थे, वो मेडिकल कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल में जा रहे थे। और जब उसका लड़का आता है, जाति सूचक शब्द कहता है, अदर कास्ट के लोग गांव में बढ़ जाते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, मारा जाता है उनको। और फिर वो जान बचाने के लिए जब रोड़ा पाती हैं तो सभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक व्यक्ति वहां पर घायल हो जाता है, घायल हो जाने के बाद वो मर जाता है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं। वही लोग उनके आपस के लोग थे, में ही 200-300 लोग उनके आपस के थे, उसको ये नहीं पता किसने मारा, और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 302 के मुकदमे में 25 लोगों के नाम दिए जाते हैं और 9 हमारे लोग हैं वो अरेस्ट किए जाते हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि उस इंसान को, उस साथी को किसने मारा। और हमारी माताएं, इनके परिवार के जो लोग हैं वो जेल के अंदर हैं। इनकी यही मांग है, जो दोषी लोग हैं उनको जल्द से जल्द सजा देने का काम करें, लेकिन जो निर्दोष हैं, जिन्होंने उसको टच तक नहीं किया, उसको अभी तक मारा भी नहीं, लेकिन उन दोषी जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे गिरा हुआ है। हमारी माता जी हैं, क्या मामला हुआ था, और आपके जो हस्बैंड है उनको क्या वो जो मर्डर हुआ था वहाँ पर, क्या उनका हाथ तक वो ऐसे ही फंसाए गए हैं? फंसाए गए, मैं तो आपको इन्होंने मार दिए, सरपंच के छोकरे मारे हैं, उनके बंदे से लेने के गुंडे उन्ना मारे। देखने लगे भी क्या हो गया, तो उन्होंने बाह तोड़ दी, टांगा तोड़ दी। जी जी जी। हाँ, 4 के 4 मारे, घर के परिवार के दरानी ठानिया घर आए, मारे ज्यादा जी। तो मन इंसाफ चाहिए, बीमार बेकसूर हैं भाई। तो आप थाने में भी गए थे, SHO साहब ने क्या बोला आपको? तो SP पर भी गए थे, क्या SP ने आपको आश्वासन दिया? क्या SHO साहब ने आश्वासन दिया? सुनाई नहीं करी भी, चुप होकर बैठ जाओ। देखिए भाई, इन सबको दिखाओ कि इनका कहना है कि ये सभी लोग वहाँ पर 300-400 लोग इकट्ठे होकर के थाने का घेराव करते हैं और SHO से अपील करते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द माना जाए और जो निर्दोष लोग हैं उनको बाहर निकालने का काम करें। और जो दोषी लोग हैं, इनका ये कहना है कि अगर मारा भी गया कोई व्यक्ति, अगर किसी को मारा जाता है और वो इस गांव का नहीं है, वो व्यक्ति इस गांव का नहीं है, वो व्यक्ति किसी दूसरे गांव का है। अगर साथियों कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई भी कोई मर जाता है तो क्या दूसरों के ऊपर इसका केस पा दिया जाता है, 302 का मुकदमा लगा कर उनको जेल की सलाखों के पीछे घेर दिया जाता है। और इसके पीछे सरासल गांव के लोगों का कहना है कि राजनीति तत्व जो बीच में आ रही है, राजनीति की बदौलत जो वो सरपंच है गाँव का, वो अपनी ताकत को देखते हुए पैसे के बलबूते पर जो गरीब लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे गिरा हुआ है। और जो निर्दोष लोग हैं उनके खुद के बेटे फंसे हुए हैं, लेकिन उनके बेटे के नाम का और उनके सरपंच के नाम का अभी भी कोई भी
पर्चा दर्ज तक नहीं हुआ एसएचओ साहब। और कोई भी गांव में छोटा सा कोई मैटर हो जाता है, उसकी एसएचओ साहब एकदम एप्लीकेशन ले लेता है और उस पर कार्रवाई करता है। लेकिन इनकी ये मांग है कि हमारे परिवार वालों के हाथ तोड़े जाते हैं, उनको मारा जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कोई भी पर्चा दर्ज तक नहीं किया है। अंकल जी से बात करते हैं कि एसएचओ साहब ने आपको आश्वासन दिया कि कोई भी सुनवाई हुई आपकी अभी तक? तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए आगे का। मानो कार्रवाई तो जो ही हो सका जी। माँ हम गरीब बंदे हैं, माँ पा है कुछ नहीं जी। सच तो जो उसका लड़का आया था सरपंच का, क्या उसने आपको जाति सूचक शब्द बोले जी? मानू ने चूड़े चमार के हाँ सारा कुछ के हाँ जी। मानू गालियां भी काटी उन्हें, चूड़े चमारो आज बहन चौदो था माओ बाहर, थारे पर मशीन चढ़ाऊंगा जी, मैं न्यू करूंगा जी, वो करूंगा जी, थारा न्यू कर दूंगा, थारा न्यू कर दूंगा जी। बहुत उल्टे सीधे लफ्ज बोले जी उन्हें। तो आपका जो घर वाला है वो अंदर है जेल के, तो आप क्या? मेरे बेटे हैं जी। आपका बेटा? हाँ जी मेरे बेटे हैं जी, चारों मेरे बेटे हैं। अच्छा जी। हाँ जेठ के लड़के हमारे बेटे हैं जी। ने बहुआ खड़ी जी चारों मारी जी। हाँ जी का मरीज आऊंगी। अच्छा जी। शुगर का मरीज आ जी, वह तो पड़े से रहता जी, वह तो घूमन गया जैसे इसके उरे से जाना होया उनका आना होया, उसने नहीं तभी मेरे साथ क्या करेंगे भी। लड़ाई तो गडरियाँ किया कहा जी जी, जी। बेचारा वह तो ऐसे घूमन गया था, उन्हें तो पता ही ना दिया, हम तो बीच में रहा, मन तो कुछ पता ही नहीं था जी लड़ाई का। इस तरह भाई गालियाँ बोल लिया, तुम्हारो लिकड़ो बाहर, साढ़े चूड़े लिकड़ो, बहन चौदो बाहर, गडरिए बहन चौथ बाहर लिकड़ो, ऐसे ऐसे बोले। देखिए साथियों, बड़ी दुख की बात है कि किसी समाज को, अगर कोई भी समाज का साथी है या कोई भी किसी से समाज से है, लेकिन अभी भी इतना भेदभाव गांव के अंदर फैला हुआ है कि कोई सरपंच के लोग, ये सरपंच का बेटा आता है और व्यक्तियों को लेकर के आता है, बाहर के व्यक्तियों को, और उन व्यक्तियों से गांव के अंदर एंट्री करवाता है। उसके बाद इन लोगों पर अत्याचार होता है और उन गाड़ियां निकालते हैं, चौक पर खड़े होकर के सरेआम गाड़ियां निकालते हैं कि सरेआम जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। जैसा कि हमारी माता ने कहा कि साथियों ऐसी दुर्घटना है, और लेकिन एसपी और डीएसपी और एसएचओ साहब अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और गांव वालों का कहना है कि अगर एसएचओ साहब ने जल्द से जल्द कोई भी कार्रवाई नहीं की, एसपी साहब ने अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की और डीएसपी साहब ने अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की, तो आगे का जो भी निर्णय होगा इनका, गांव वालों का, अगर इनकी पहल होगी, जो भी ये काम करने के लिए, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारी सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि साथियों जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, इन जो दोषी लोग हैं उनको सलाखों के पीछे घेरने का काम करें, और जो निर्दोष लोग हैं, जो हमारे 9 लोग अंदर हैं, जिनके एक परिवार के चारों के 4 सदस्य जो अंदर हैं साथियों, दुखद खबर है। और जो इनके घर वाले हैं, 4 यहाँ से हैं, 5 उधर के हैं साथियों। मेरी यही अपील है, बार बार अपील करता हूँ कि जो दोषी लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति ने उसको मार भी दिया, या वैसे तो ये गांव के लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं के लोगों ने उनको मारा, और उन्हीं के लोगों ने उनको मारा और फिर उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ब्लेम इसका हमारे बहुजन समाज के लोगों पर लगा दिया जाता है। उनको जेल के सलाखों के पीछे घेर दिया जाता है, झूठ बोला जाता है उनसे कि मेडिकल कराने के बहाने से उनको ले जाया जाता है और पीछे से हमला करते हैं, और फिर उनको 302 के मुकदमे में फंसाया जाता है। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा दे, जो निर्दोष हैं उनको बाहर निकालने का काम करें। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।